नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म पर। वी आर डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर। दैट मीन्स टॉपिक है अपना आज वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पिछले वाला जो मैंने टॉपिक किया था वो क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस थे, उसके थ्रू मैंने क्या की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर, वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें क्या करना है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको हमें क्या करवाना है, रोटेशन करवाना है। उसको क्या करना है, उसको घुमाना है, रोटेशन करवाना है और उसके थ्रू हमें क्या करना है, वर्क ज्ञात करना है। देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मानते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ये क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इमेजिन कर लिया मैंने। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसको मान लिया ए और इसको बी, माइनस क्यू चार्ज और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज। और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल 2a। डिस्टेंस कितनी होती है इसकी, 2a। आई बच्चों समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अभी कितने एंगल पर है, इसके लीनियर में रखा है, इसके पोजीशन में ही रखा है, तो कितना डिग्री एंगल रख पे, 0 डिग्री एंगल बना रहा है इससे। अब मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करूंगा। अभी इसके लीनियर में है, पैरेलल में है, अभी इसके 0 एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। अब मैं इसको जैसे ही रोटेट करता जाऊंगा, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, दैट मींस थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया इसको। तो थीटा एंगल पर रोटेट करूंगा तो मेरे को इस पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स वर्क करेगा, टॉर्क वर्क करेगा इस पे। टॉर्क के थ्रू क्या होगा, इस पे वर्क होगा। जैसे इसको मैं सेकंड केस में बनाता हूं। मान लो ये आपका लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस प्रकार से था लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो ऐसे रखा हुआ था इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैंने क्या कर दिया, इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। दैट मींस ये थीटा एंगल से क्या कर दिया, इसको रोटेट। और ये a डैश मान लिया इसको, ये b डैश। और डिस्टेंस तो आप जानते हो कितनी होती है, 2a माइनस q और ये क्या है, प्लस q। और ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, इसको 0 डिग्री एंगल से कितना एंगल रोटेट कर दिया, इसको थीटा डिग्री एंगल रोटेट कर दिया। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इसमें वर्क फाइंड आउट करना है। तो वर्क क्या होता है बताइए, वर्क होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस dw इक्वल टू, टॉर्क को किससे शो करते हैं, टाउ से, टाउ इनटू डो। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, d थीटा। क्या होता है, d थीटा। आप इसको डब्ल्यू वाली फॉर्म में लिख सकते हो, w इक्वल टू टाउ इनटू थीटा। आ रही बात समझ में। वर्क क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने कितने से डिस्प्लेस किया इसको, थीटा एंगल से किया। देख लो थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया हमने इसको, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। w को मैंने डेरिवेटिव वाली फॉर्म में लिख दिया, तो थीटा को मैंने डेरिवेटिव वाली फॉर्म में लिख दी। आ रही बच्चों समय। तो dw इक्वल टू क्या हो गया, टाउ d थीटा। अगर मैं यहाँ से w निकालूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से कहां, आपने 0 से कितना एंगल रोटेट किया इसको, थीटा। तो 0 से थीटा कितना, टाउ d थीटा। आ रही बच्चों समझ में। अब टॉर्क क्या होगा यहाँ पर, ये टॉर्क कितना वर्क करेगा इसमें, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो टॉर्क कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, Pe sin थीटा। पढ़ा होगा ना वहां पर, जब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया था, रोटेट। तो वहां पर टॉर्क कितना वर्क कर रहा था, Pe sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, 0 से थीटा
पीई साइन थीटा और डी थीटा। आ रही बच्चों समझ में? आगे चलिए, पीई कॉमन आ गया क्या इसमें से? 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? आता ही है तो आपको सभी पढ़े हुए हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन साइन x से dx पढ़ा होगा ना, फॉर्मूला साइन x dx। तो इसका क्या होता है? माइनस cos x। आ रही है समझ में बात? साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। तो यहाँ पर साइन थीटा में क्या होगा? माइनस cos थीटा। तो करिए w इक्वल टू pe कितना हो जाएगा? माइनस cos थीटा। लिमिट 0 से थीटा, लिमिट को हटाइए। कैसे? pe अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है इसमें? थीटा, तो माइनस cos थीटा माइनस लोअर लिमिट क्या है? cos 0। तो माइनस और माइनस भी क्या हो गया? प्लस। तो कितना? cos 0। करिए सॉल्व। w इक्वल टू pe कितना? cos 0 वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 लिख सकता हूँ क्या? और माइनस कितना? cos थीटा। तो इस प्रकार से क्या आ गया? वर्क आ गया। ये वर्क कब आया है? जब आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को 0 डिग्री से कितना एंगल रोटेट किया? थीटा डिग्री किया है। अब आपको कोई बोल दे कि भाई किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल पर रोटेट किया गया है। अगर बोले आपसे कोई कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और उसको आपको थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल में रोटेट करना है, तो वर्क कैसे ज्ञात करोगे आप? तो वर्क निकालना पड़ेगा आपको। तो वही कंसेप्ट लगा दो। आपको क्या करना है? देखिए आपने 0 से थीटा किया था, इसका मतलब 0 यहाँ पर है और थीटा यहाँ पर है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर सकते हो क्या? तो इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ? PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब इस प्रकार से फॉर्मूला यूज करोगे आप। किसी भी थीटा 1 से थीटा 2 पर अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट कर रहा है तो जो वर्क होगा वो क्या होगा? PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब इसके केसेस निकालता हूं मैं। आपको बोल दे कोई इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 90 डिग्री, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक जो डायपोल है वो फर्स्ट केस में 0 डिग्री पर है और थीटा 2 का मतलब इसको 90 डिग्री मैंने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। थीटा 1 से मतलब 0 से कितना? 90 डिग्री। तो क्या इस प्रकार से आ गया क्या इलेक्ट्रिक डायपोल? तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन आ गई आपकी। यहाँ पर माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। एंगल कितना बना यहाँ? 90 डिग्री। 0 से कितना हो गया एंगल? 90। तो वर्क फाइंड आउट कीजिए। तो वर्क क्या होगा? PE cos थीटा 1 कितना? 0 डिग्री माइनस cos थीटा 2 कितना? 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है? 0। cos 90 0, cos 0 1, cos 0 कितना होता है? 1। तो वर्क कितना आ गया मेरे पास? PE। आया बच्चों समझ में? तो बोलता है आपको इफ द इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट 0 degree to 90 degree, then work done of the rotation will be PE। आ रही है बच्चों समझ में? सेकंड केस क्या बोलता है आपको? इफ थीटा 1 0 डिग्री बट थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको बोल देता है कि फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रिक डायपोल था 0 डिग्री पर था और अब इसको रोटेट करते हुए कितना कर दिया? 180। इस प्रकार से रोटेट कर दिया इसको, मतलब यहां पर आ गया इस प्रकार से इसके अपोजिशन में। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? वर्क क्या होगा? फिर से PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 कितना है? 0, तो cos 0 माइनस cos थीटा 2 कितना है? 180 डिग्री। सॉल्व करिए। W इक्वल टू PE cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 कितना? 1 माइनस cos 180 माइनस 1। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 1 माइनस 1। W इक्वल टू PE 1 माइनस माइनस का होगा प्लस 1,
तो कितना हो गया W इक्वल टू 2P। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को 0 से 90 डिग्री पर रोटेट कर रहा है तो वर्क कितना होगा, Pe होगा, और 0 से 180 पर अगर रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, 2Pe होगा। P यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। P क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A। P कैसे निकालोगे यहाँ से, Q इंटू 2A से। तो इस प्रकार से हमने वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश कर लिया है। तो प्लीज एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर भी करो। थैंक यू।